सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। वाह जेठाप्राव वाह, नट्टू काका को बाबा बनाने का मस्त आइडिया लेके आए तुसी। थैंक यू सोडी। अच्छा है भगवान सही समय पे अच्छा सुझाव देते हैं। बस अब नट्टू काका कोई गड़बड़ ना करे, वरना भिड़े तुम लोगों को सुझाव देगा। अरे यार पोपटलाल, कभी तो जिंदगी में सकारात्मक कुछ बोलो भाई। जब देखो तब नकारात्मक की बातें करते रहते हो। अरे अभी थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे कि मैं एक नंबर का मजाकिया हूँ, सबको हंसते हंसाते रहता हूँ, तो मैं क्या नकारात्मक बातें करके सबको हंसाता हूँ? लेकिन अभी तो तुमने नकारात्मक बातें की ना छोटी। हाँ जी। तो फिर तुम ये भी बोल सकते थे कि कोई गड़बड़ नहीं होगी, सब अच्छे से हो जाएगा, लेकिन नहीं, तुमने क्या बोला? सॉरी। जेठालाल, एक और सवाल पूछना था। नकारात्मक नहीं है और सकारात्मक भी नहीं है, सिंपल सवाल है। माना नट्टू काका सोसाइटी में आकर भिड़े को ये भविष्यवाणी करेंगे कि 3 बजे तक उसका सखाराम मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा कहाँ से और कैसे? उसके बारे में भी मैंने सोच रखा है पोपटलाल। क्या है, नट्टू काका बाबा बन के आए और अपनी भविष्यवाणी शुरू करे। उसके पहले छोटी तुझे एक काम करना है। तुम अपने दोस्त हरप्रीत को फोन करके बोल देना कि सखाराम को वो सोसाइटी के पीछे बाजू लाके रख दे। फिर नट्टू काका अपनी भविष्यवाणी करेंगे कि बच्चा 3 बजे तक तुम्हारा स्कूटर, तुम्हारा सखाराम तुम्हें यहीं आसपास से कहीं से मिल जाएगा, ढूंढो। तो हम भिड़े को लेके ढूंढने निकल पड़ेंगे। आसपास ढूंढते ढूंढते भिड़े को हम लोग सोसाइटी के पीछे ले जाएंगे, जहाँ पे सखाराम मिल जाएगा। भिड़े खुश, हम खुश, सब खुश, बात खत्म। वाह जेठाप्राव वाह, एकदम हैप्पी एंडिंग लेके आए तुसी। कहना पड़ेगा जेठालाल, तू हो एक नंबर के तिकड़मबाज। अरे नहीं भाई नहीं, क्या तिकड़मबाज। ये तो बच्चों के लिए सब उल्टा सीधा करना पड़ता है भाई। बाकी मेरे जैसा सीधा आदमी तुमको कहीं मिलेगा नहीं। हाँ गलती है जेठाप्राव। है ना? क्या ये गलत है जेठाप्राव? क्यों नहीं है क्या? अरे छोड़। तू फटाफट जल्दी गाड़ी चला भाई, हमको फटाफट सोसाइटी पहुंचना है। हाँ जेठाप्राव। चल। रह गए ये तीनों। मेहता साहब, मेरा सखाराम मिल तो जाएगा ना? हाँ, अरे थोड़ी देर में मिल जाएगा। हाँ, थोड़ी देर में मतलब थोड़ी देर? अरे भाई, मुंबई पुलिस कितनी कर्मठ है भिड़े, मुंबई पुलिस तो चुटकियों में ढूंढ लेगी सखाराम को, है ना? चिंता मत करो। सही बात है। लेकिन ये जेठालाल, सोनी, पोपटलाल अभी तक आए क्यों नहीं? अरे इतना पैनिक क्यों हो रहे हो बड़े मास्टर? पैनिक कैसे नहीं होगा डॉक्टर आती, सोसाइटी से सखाराम गायब हुआ है। हाँ एग्जैक्टली, और ये कोई छोटी बात थोड़ी है। कौन लेके गए मेरा सखाराम को? कहाँ गया मेरा सखाराम? अरे भाई भिंडी मास्टर, तू बैठ जा इधर। नहीं चाचा जी, मैं नहीं बैठने वाला। अरे बैठ जा बोला। अरे बैठ जा। क्या कर रहे हैं आप? अरे क्या कर रहे हैं क्या? तू समझ ही नहीं रहा है तो मैं और क्या करूं? कब से घड़ी के लोलक की तरह यहाँ से वहाँ चक्कर काट रहा है। लोलक? अरे वो लोलक होता है ना वो। अरे वो नहीं, वो घड़ी के नीचे लटका हुआ होता है, वो जो यहाँ से वहाँ जाता है, वहाँ से यहाँ आता है, यहाँ से फिर वहाँ जाता है। अरे वो आता जाता रहता है ना वो। अरे भाई अय्यर, चाचा जी पेंडुलम की बात कर रहे हैं। घड़ी में जो पेंडुलम होता है ना, वो है ना चाचा जी? हाँ वो पेंडोला। वो पेंडोला की तरह कब से यहाँ से वहाँ चक्कर काट रहा है। जरा शांति से बैठना भाई। चाचा जी, जब तक तीनों पुलिस स्टेशन से वापस नहीं आते तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। मुझे एक बात बता भिंडी मास्टर, तू अभी इस घड़ी और क्या कर सकता है? क्या मतलब? भाई मतलब ये कि तू ज्यादा से ज्यादा और क्या कर सकता है? सखाराम के बारे में सिर्फ सोच ही सकता है ना, कि वो कहाँ होगा, किसने चोरी किया होगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, कहीं टूट फूट तो नहीं गया होगा। चाचा जी क्या बोल रहे हैं आप? अरे भाई भिंडी मास्टर, मैं तो शक्यता बता रहा हूँ। तू अभी सखाराम के बारे में सिर्फ और सिर्फ सोच सकता है, बराबर? हाँ बराबर। हाँ तो भाई बुरा क्यों सोच रहा है तू? बुरा सोचेगा तो तू परेशान होगा, और तुझे परेशान देखकर हम सब परेशान होंगे। हाँ। अरे सोचना ही है तो अच्छा सोचना। अच्छा सोचेगा तो अच्छा ही होगा। सही बात है। हमको भी सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। हाँ भिड़े भाई, चाचा जी सही कह रहे, प्लीज थिंक पॉजिटिव। यस। डोंट वरी भिड़े भाई, सब अच्छा ही होगा। हाँ नहीं, सब अच्छा ही होगा। आत्माराम, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। सखाराम बिल्कुल सही सलामत होगा, सखाराम को कुछ नहीं होगा।
सकाराम ठीक होगा, सकाराम बिल्कुल ठीक होगा। अरे लेकिन मेहता साहब बहुत देर हो गई है, ये तीनों अभी तक पुलिस स्टेशन से वापस क्यों नहीं आए? लगता है हमें भी जाना चाहिए, चलो। अरे क्या कर रहे हो यार? भिड़े मास्टर वो लोग गए हैं ना भाई, और यहाँ हम तुम्हारे लिए तो बैठे हैं। लेकिन हाथी भाई कंप्लेन लिखवाने में इतना टाइम थोड़ी लगता है, चलो चलते हैं। अरे भिड़े इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है भिड़े। जेठालाल, छोड़ी और पोपटाल गए हैं ना। सही बात है। अच्छा मान लो हम लोग यहाँ से चले जाएं और वो लोग आ रहे हो तो हम एक दूसरे से रास्ते में मिल ही नहीं पाएंगे, दोनों का टाइम वेस्ट होगा भाई। एक काम करते हैं, मैं फोन करके पूछ लेता हूँ ना कि कहाँ है। हाँ पूछिए पूछिए। तुम बैठो ना, बैठो। हाँ हेलो हेलो, तो अपने घर में नेटवर्क का इतना बड़ा प्रॉब्लम है। हेलो अरे मेहता साहब का फोन। हाँ बोलिए मेहता साहब। अरे क्या बोलो जेठालाल, इस वक्त तुम जहाँ कहीं भी हो तुरंत गोकुलधाम सोसाइटी में चला हो। क्यों, अब क्या हुआ? अरे क्या हो गया क्या, वो बेताब भिड़े खुद पुलिस स्टेशन जाने की बात कर रहा है। अरे नहीं मेहता साहब, उसको कैसे भी करके समझाओ भाई, पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। तो तुम्हें क्या लग रहा है जेठालाल मैं संभाल नहीं रहा हूँ क्या? इतनी देर से संभालने की कोशिश ही कर रहा हूँ ना, पर हम 1 मिनट भी नहीं समझेगा। अगर तुम्हारे आने में किंचित भी देरी हुई ना तो वो पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाएगा। अरे नहीं मेहता साहब, कुछ भी करके उसको सोसाइटी के बाहर निकलने मत देना, वरना सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। कोशिश कर सकता हूँ जेठालाल, लेकिन मुझे नहीं लगता कि समझेगा। और हाँ, वो पोपटाल का क्या किया? हाँ साथ में ही 1 मिनट देता हूँ। मेहता साहब जेठालाल ने मुझे सब सच बता दिया है। भाई भिड़े को संभालने की आपकी लड़ाई में पोपटलाल की पार्टी ने आपको समर्थन दिया है। मैं आपके साथ हूँ। अरे वाह, थैंक यू पोपटाल, थैंक यू वेरी मच। जेठालाल को फोन दो जरा। मेहता साहब बोलिए। जेठालाल ये बहुत बढ़िया हो गया, पोपटलाल हमारे साथ हो गया, ये बहुत अच्छा हो गया। हाँ एक बात, जैसे ही तुम वापस आओगे भिड़े आते ही तुमसे कंप्लेंट की कॉपी मांगेंगे। तो मुझसे मत पूछना कि उस वक्त क्या बहाना बनाना है, मेरे पास कोई बहाना नहीं, अपना बहाना सोच के आना। नहीं सोच लिया है मेहता साहब, भिड़े को 3 बजे तक शांत रखने का जबरदस्त आइडिया मिल गया है। अरे 3 बजे तक क्यों भाई, स्कूटर तो 2 बजे मिलने वाला है ना। अरे नहीं, वो छोटी ने अपने दोस्त को फोन किया तो उसने बताया कि सखाराम 2 बजे तक नहीं 3 बजे तक तैयार होगा। गरीबी में आटा गिला, यहाँ उसे 1-1 मिनट संभालना मुश्किल हो रहा है, 1 घंटा एक्स्ट्रा और। नहीं पता है मेहता साहब, लेकिन अभी जो है वो है, हमको अभी मामला तब तक संभालना ही पड़ेगा। कैसे संभालेंगे जेठालाल 3 बजे तक? यार जरा सी देर भी संभालना मुश्किल हो रहा है भिड़े को। पुलिस स्टेशन आप लोग गए नहीं है, कंप्लेंट की कॉपी आपके पास है नहीं। भिड़े पूछेगा तो क्या जवाब दोगे? अरे जवाब अभी हम नहीं, वो एक धुरंधर ज्योतिष बाबा जवाब देंगे। क्या? कौन ज्योतिष बाबा? अपने नट्टू काका। नट्टू काका ने ज्योतिष का धंधा कब से शुरू किया? अरे नहीं वो धंधा शुरू नहीं किया, क्या मेरे समझाने पे वो ज्योतिष बाबा बनने को तैयार हो गए। तो वो ज्योतिष बाबा के भेष में हमारी सोसाइटी में आएंगे और भिड़े को बोलेंगे कि बच्चा तेरा सखाराम तुम्हें 3 बजे से पहले मिल जाएगा। कैसा रहा आइडिया? बकवास और क्या जेठालाल, दुनिया के सबसे ज्यादा घटिया आइडियाज की प्रतियोगिता हो ना तो तुम्हारा ये आइडिया नंबर 1 आएगा, उसमें फर्स्ट आएगा। क्यों? अरे क्यों क्या जेठालाल, नट्टू काका ज्योतिष बाबा बन के आएंगे और नट्टू काका से जरा सी भी गलती होगी और भिड़े के सामने ये पर्दाफाश हो गया कि ये नट्टू काका है, तो भिड़े कैसे रिएक्ट करेगा ये सोचा है तुमने? मेहता साहब आप ही हमेशा कहते हैं ना कि सकारात्मक सोचना चाहिए, अभी आप ही नकारात्मक बात कर रहे हैं। नकारात्मक बात नहीं कर रहा हूँ जेठालाल, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। गलती तो इंसान से ही होती है ना। मान लो ऐसी सिचुएशन में नट्टू काका से गलती हो गई तो अच्छा चलो 1 सेकंड के लिए मान लिया कि नट्टू काका गलती न करे, पर इस बात का क्या भरोसा कि भिड़े ज्योतिष की बात पे यकीन करेगा ही? क्यों मानेगा वो ज्योतिष की बात? नहीं मैं क्या कहता हूँ मेहता साहब, भले भिड़े ना माने, क्या है भिड़े के मानने न मानने पे चर्चा तो चलती रहेगी ना। तो हमको तो कैसे भी करके 3 बजे तक टाइम पास ही करना है। देखिए सुबह से हम लोग झूठ पे झूठ बोल रहे और भगवान हमारा साथ दे रहे, क्योंकि उनको पता है कि हम लोग क्या है कि दिल के बहुत अच्छे हैं, हमारे मन में कोई पाप नहीं है। हम जो कुछ कर रहे हैं हमारे बच्चों के लिए कर रहे हैं, और बच्चे भी तो आखिर भगवान का रूप होते हैं। तो वैसे देखा जाए तो हम जो कुछ कर रहे हैं भगवान के लिए ही कर रहे हैं ना। ठीक है भाई, जो भी है तुम जल्दी आओ, जल्दी, वो भिड़े अधीर हो रहा है भाई, जल्दी आओ तुम लोग। आगे। अरे लो मेहता साहब हम लोग पहुंच गए। 2 मिनट, 2 मिनट क्या, अभी 1 आधे मिनट। अरे चलो आ जाओ जल्दी आओ। पर नट्टू काका कहाँ है? ये नट्टू काका हमारे साथ नहीं है, वो तो रेडियो के आ रहे हैं। चलो जल्दी चलो, भिड़े अधीर हो रहा है भाई। चलो अरे क्या हुआ जेठा भाई, कंप्लेंट लिखवा दी?
हो गए सवाल शुरू। चलो अंदर चलो, बताता हूँ, अंदर चलो। आगे आगे ये लोग आगे। मैं बोला था। हाँ। आगे जेठालाल, क्या कहा पुलिस ने? हाँ, सखाराम मिल जाएगा ना? कब तक मिल जाएगा? और वो सारी जानकारी दी कि नहीं सखाराम की? वो पुलिस की कंप्लेंट की कॉपी वो दो मुझे। तुम्हारे पास है? वो कॉपी दे दो। छोड़ी, क्या बोला पुलिस ने? ढूंढना शुरू किया कि नहीं इमीडिएटली? वो पिड़ो। अरे तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? चाचा जी, अरे सब लोग एक दूसरे का मुंह क्या देख रहे हो? अरे बोला पुलिस ने क्या कहा? और वो कंप्लेंट की कॉपी कहाँ है? हाँ पर बापूजी अटके तो मैं कुछ बोलूँ ना। अभी अटक गया है ना, अभी तो बोल। भिड़े दोस्त, हम लोग पुलिस स्टेशन गए ही नहीं। क्या? जेठा जी, आप सब लोग तो यहाँ से पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकले थे ना? हाँ हाँ बबीताजी। और तो फिर गए क्यों नहीं पुलिस स्टेशन? वो पिड़ो गालते सुन। अरे क्या गल सुनू सोड़ी, अपने सखाराम गायब है, मेरी सांस अटकी पड़ी हुई है और आप लोग, चाचा जी आप बोल रहे थे कि शांत रहो, अभी ये देखो। अरे बताओ भाई, तुम लोग पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गए? चाचा जी शांत हो जाइए। और भिड़े तुम भी शांत रहो भाई। अरे क्या फिर से शांत है? सुबह से कब बोल रहे शांत रहो, कब तक शांत रहूं मैं? तो क्या बोलूं? नाचो, मेहता साहब, हाँ कैसी? एक बार फिर करके दिखाओ। छोटी, तारक, क्या हो गया है आपको? अरे क्या क्या है? अरे हद कर रखी है यार। सुबह से सखाराम ढूंढ रहे हैं हम लोग, सुबह से भागदौड़ मची हुई है सोसाइटी में, सोसाइटी को सर पे उठा दिया है, और आप लोग पुलिस स्टेशन का कह के जाते हैं और पुलिस स्टेशन जाते नहीं है। अरे क्यों नहीं गए पुलिस स्टेशन? बताओ भाई, भिड़े को बताओ क्यों नहीं गए? नहीं तक है, अभी थोड़ी देर पहले कंपाउंड में क्लियर बात हुई थी कि सखाराम मिसिंग है, ये पुलिस पे कंप्लेंट करेंगे, तो गए क्यों नहीं पुलिस स्टेशन? भिड़े दोस्त, हम लोग पुलिस स्टेशन नहीं गए तो कुछ सोच समझ के ही नहीं गए होंगे ना भाई। सही बात है। हाँ, हम बच्चे थोड़ी ना है। सोसाइटी से पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकले और फिर भूल जाए। भिड़े एक बार सुन तो लो, ये लोग पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गए? हाँ? ये लोग मतलब तुम भी तो गए थे इनके साथ? हाँ मतलब सुन तो लो कि हम लोग क्यों नहीं गए थे। एकदम चाची बाचे, एक वक्त कारण तो जान लेना चाहिए ना। हाँ, भिड़े भाई, हो सकता है आपके फायदे की बात हो। बिल्कुल फायदे की बात। अरे पुलिस स्टेशन किसी के फायदे के लिए थोड़ी जाना था, कंप्लेंट लिखवाने जाना था। और ये लोग पुलिस स्टेशन गए नहीं। वेरी बैड। अरे अभी बोलो क्यों नहीं गए? नहीं एक मिनट भिड़े, अय्यर भाई को बोल लेने दे, एक बार वो चुप हो जाए, बाद में बताता हूँ। ओके जेठालाल, अभी मैं चुप हो गया, अभी बोल। हाँ। नहीं आप बोलिए अय्यर भाई बोलिए। सुबह से आप मंडे हैं, जरा मैं कुछ बोला नहीं कि विरोध का झंडा लेके खड़े हो गए। बोलिए। अय्यर हाथाची घड़ी तोंडावर बोट, या ऐसे रहो। हाँ, अभी बोलना मत कुछ। बोलो जेठालाल बोलो। हाँ नहीं बेटा, अभी नहीं बताऊंगा मैं। अरे याला क्या अर्थ है? और नहीं तो क्या भिड़े, अच्छा भला मैं बोल रहा था बीच में, अय्यर भाई खामखाम। अभी मुड़ गया मेरा भाई, छोड़। ठीक, मैं ही जाके कंप्लेंट करके आता हूँ। अरे रुक भाई रुक, चल तेरे लिए मुड़ को लाता हूँ वापस। और क्या है, हम लोग यहाँ से पुलिस स्टेशन जाने के लिए रवाना हुए, बराबर। अभी रास्ते में जा रहे थे कि अचानक पता नहीं क्यों और कैसे और कहां से मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि हम लोग पुलिस स्टेशन कंप्लेन करने जा तो रहे हैं, वहां जाके सखाराम की कंप्लेन लिखवा भी देंगे, लेकिन क्या उससे हमें सखाराम मिल जाएगा? मिल जाएगा। नहीं। क्यों? क्या हम लोग पुलिस स्टेशन जाएंगे, कंप्लेन लिखवाएंगे, पुलिस कंप्लेन लिख भी लेगी, उसके बाद वो लोग छानबीन करेंगे, तहकीकात करेंगे, तो क्या ये सब में टाइम नहीं जाएगा? जाएगा कि नहीं दोस्तों? जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि इधर हमने कंप्लेन लिखवाई और उधर सखाराम मिल गया है? ऐसा थोड़ी होता है। बराबर है जेठालाल, एकदम बराबर है।
क्या है कि ये सब में 2-3 दिन तो ऐसे ही बीत जाएंगे। 2-3 दिन? हाँ, इसलिए मैंने सोचा कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे सखाराम 2-3 दिन बाद नहीं, 2-3 घंटे में मिल जाए। अरे वाह। वाह। और उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने सीधा फोन लगाया दया की माँ को। दया भाभी की माँ? इसमें विवाह कहाँ से बीच में आ गई? हाँ, काय संबंध है? बापूजी, आपको तो पता है सासू माँ जटिल से जटिल समस्या का समाधान ढूंढने में एकदम होशियार है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जेठालाल, बिल्कुल। अरे याद नहीं, अभी होली पे अय्यर के चेहरे पे जो परमानेंट रंग लग गया था, पक्का रंग, वो निकालने का आइडिया भी तो उन्होंने ही दिया था भाई। तो मैंने उनको फोन किया और उनको पूरी बात विगतवार बताई। वो सुन के उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, मैं तुम्हें एक नंबर देती हूँ, यह नंबर बहुत ही ज्ञानी, नामचीन और बहुत ही विद्वान बाबा का नंबर है, जिनका नाम है टुन बाबा। नाम में ही चमत्कार। कुठले बाबा? टुन बाबा। तुम बाबा। टुन बाबा क्या है कि ये टुन बाबा की स्पेशलिटी ये है कि कोई भी खोई हुई चीज कब मिल जाएगी वो तुरंत बता देते हैं। क्या? हाँ, तो मैंने बोला ये तो बहुत ही बढ़िया है। हम उनको यहाँ बुला के पूछेंगे कि भाई बाबा हमको बताओ ये हमारा सखाराम कब मिल जाएगा। अगर उनके बताने से हमें हमारा सखाराम मिल जाता है तो फिर तो पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत ही नहीं ना। हाँ, ऐसे बता देंगे, ऐसे। अरे ना ना ना, इल्ले इल्ले, मैं इन सब बातों में बिलीव नहीं करता। ऐसा कोई बाबा बता ही नहीं सकता। ये देखो बापूजी, ये देखो फिर से विरोध का झंडा लेके खड़े हो गए। देखिए अय्यर भाई बता सकते हैं, टून बाबा सब कुछ बता सकते हैं, उनके पास ऐसी विद्या है। तुम्हें कैसे मालूम पोपटलाल? मैंने अपने अखबार में उनके बारे में आर्टिकल लिखा है। अच्छा, बहुत बढ़िया बाबू। लेकिन सच कहूँ तो मुझे ये सब अंधविश्वास लग रहा है। अरे बेटे, ये अंधविश्वास नहीं है, ये एक प्रकार की स्पेशल विद्या है। बाबा में इतनी शक्ति भरी पड़ी है कि वो घर में बैठे बैठे देख सकते हैं कि अभी अमेरिका में क्या हो रहा है। अच्छा, हाँ। और वो तो मैं भी देख सकता है। हाँ, और अमेरिका ही क्या, जिधर का बोलो उधर का देख सकता है। क्या बोल रहे हो यार, कैसे? अरे टीवी पर, टीवी चालू करो सब दिखता है, उसमें बाबा की क्या जरूरत है। तो जरा अपना टीवी चालू करके देखो, उसमें सखाराम दिख रहा है? बोला दिखेगा उसमें? या क्या मजाक चल रहा है? हम सब लोग मिलकर बेचारे भीड़े की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और आपका मजाक सूझ रहा है? पापा को नहीं बुलाया ना, मैं भी देख सकता हूँ ना, टीवी चालू करके ना। नॉनसेंस जैसी बात कर रहे हैं बबीता जी, ये मतलब बाबा आएंगे ना तो देख लेना उनकी शक्ति। इतनी पावरफुल शक्ति है उस बाबा के पास, फिर तो वो बहुत ज्ञानी होंगे नहीं? हाँ अंजलि पापी जी, और जेड़ा बड़ा बता रहे थे पापा जी ने टुन होके हिमालय पे तपस्या की है। टुन होके? भक्ति में टुन होके। भक्ति में टून होके। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है जेठालाल, किसी बाबा को ऐसी खोई हुई चीज दिख जाए, ये थोड़ा सा मुझे तर्कहीन लगता है। अरे भीड़े, जहाँ तर्क खत्म होता है ना, वहीं से आध्यात्मिक ज्ञान की शुरुआत होती है। अबे याद कर, महाभारत, धृतराष्ट्र, संजय जी, हैं? याद है कि नहीं? धृतराष्ट्र और संजय जी कहाँ थे? महल में थे। और युद्ध कहाँ हो रहा था? 6 कुरुक्षेत्र में। फिर भी संजय जी ने महल में बैठे बैठे बिना देखे युद्ध का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को बताया था कि नहीं? सही बात है। तो कैसे किया होगा बता? अरे
कुछ लोगों में ऐसी शक्ति होती है। वाह जेठालाल वाह, क्या बात, सही जा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, अरे कुछ लोगों में ऐसी शक्ति होती है। अरे हमारी पौराणिक कथाएं तो भरी पड़ी है भाई, कितने लोगों में ऐसी शक्ति। आप याद करो, अग्नि में होलिका जल गई लेकिन भक्त प्रहलाद नहीं जले। अब हाँ, आप तर्क थोड़ी ढूंढेंगे हैं? बात तो तेरी सही है जेठे। अरे हाँ, जेठा भाई ने बात टड्डन साची छे। हाँ, ऐसी शक्तियां होती हैं। हाँ, वैसे कभी-कभी ऐसी बातें तो सुनने को मिलती है। न्यूज़पेपर में भी ऐसी चमत्कारों की बातें पढ़ी है। तो भिड़े, अगर तू इजाजत देता है तो मैं बाबा को यहाँ बुला लेता हूँ और हम उसको पूछ लेते कि भाई सखाराम कहाँ है। और अगर बाबा के बताने से सखाराम मिल जाता है तो फिर पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत ही नहीं है। देख भिड़े, इतना सोच मत। जितना टाइम तो सोचने में लगाएगा उतना सखाराम देरी से मिलेगा भाई। नहीं नहीं नहीं, ठीक है जेठालाल, तुम बुलाओ वो बाबा को। दोस्तों भिड़े तैयार हो गया है टुन बाबा से मिलने के लिए, उन्हें बुलाने के लिए। जेठालाल ने बेहद होशियारी के साथ भिड़े के दिमाग में टुन बाबा वाली बात बिठा दी और एक बहुत धमाकेदार परिस्थिति की पृष्ठभूमि बन गई है, क्योंकि जेठालाल ने इस मैच में फैसला किया अपने सबसे सीनियर खिलाड़ी को उतारने का, यानी कि नट्टू काका, जो जलेबी की तरह सीधे हैं। अब देखना यह है कि नट्टू काका क्या करते हैं और क्या कर सकते हैं, क्योंकि नट्टू काका को आप जानते हैं। यहाँ परिस्थिति ऐसी है कि सुबह से मैं, जेठालाल, सोढ़ी और डॉक्टर हाथी बहानों के चौके छक्के लगा रहे हैं, लेकिन अगर नट्टू काका ने एक गलती कर दी तो हमारे हाथ से मैच निकल जाएगा और सारी बाजी पलट जाएगी, जिसकी पूरी की पूरी संभावना है। अब देखना यह है कि नट्टू काका किस तरह से बैटिंग करते हैं, क्योंकि भिड़े अपने सवालों के बाउंसर के साथ पूरी तरह तैयार होगा और गोकुलधाम निवासी भी कोई फ्री हिट नहीं देने वाले हैं। तो अब क्या होता है आगे? मैच बिल्कुल वैसा ही है जैसे आखिरी बॉल में जीत हार का फैसला होने वाला हो। अब देखना यह है कि किस तरह से टुन बाबा बने ये नट्टू काका। यहाँ गोकुलधाम में हंगामा करते हैं। क्या होता है सखाराम का, क्या होता है भिड़े का और क्या होता है हम चारों का, बस जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। तो भिड़े, अगर तू इजाजत देता है तो मैं बाबा को यहाँ बुला लेता हूँ और हम उसको पूछ लेते कि भाई सखाराम कहाँ है। और अगर बाबा के बताने से सखाराम मिल जाता है तो फिर पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत ही नहीं है। पर जेठालाल, अगर मिल जाता है का क्या मतलब भाई? जैसा तुम बता रहे हो कि बाबा के पास अलौकिक शक्तियां हैं, तो अगर का तो मतलब ही ना, मिल ही जाएगा ना। नहीं नहीं, मुझे कोई डाउट ही नहीं है, ये भिड़े का डाउट है ना बाबा पे, इसलिए मैंने अगर बोला। हाँ पिड़ू, हो सकता है पुलिस सखाराम को ढूंढने में 2-3 दिन लगा दे। और बाबा जो है ना, वो तो इंस्टेंट बता देंगे। देख भिड़े, इतना सोच मत। जितना टाइम तो सोचने में लगाएगा उतना सखाराम देरी से मिलेगा भाई। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ठीक है जेठालाल, तुम बुलाओ वो बाबा को। लेकिन मुझे अगर बाबा जी की बातों पे जरा भी भरोसा नहीं हुआ तो मैं जाऊंगा पुलिस स्टेशन कंप्लेंट करने के लिए। हाँ, और मैं भी आज बार तुम्हारे साथ आएगा। अरे आप क्या यार भाई, हम सब जाएंगे पुलिस स्टेशन बस। अरे पर इसकी नौबत ही नहीं आएगी भाई। हाँ, मुझे तो पता है यार भाई को विश्वास नहीं है ना भाई। ठीक है जेठा, तुम जाओ जल्दी, उनको बुलाओ। ठीक है, तो मैं अभी बाहर जाता हूँ, उनको फोन करता हूँ, उनसे बात करके वापस अंदर आता हूँ। एक मिनट जेठालाल, क्या हमारे सामने बात करने में तुमको क्या प्रॉब्लम है? शर्म आती है आपके सामने, मुझे बाबा से बात करने में बहुत शर्म आती है यार भाई। अरे यार जरा समझो, ये बाबा कौन है? कौन है ये बाबा? टुन बाबा, हिमालय रिटर्न बाबा है। उनके साथ एकदम ठंडाई से बात करनी पड़ेगी, ऐसा शोर बकोर में बात नहीं कर सकते। अब यहाँ से मैंने उनके साथ बात की तो क्या आप लोग कुछ बोला? आप लोग क्या आप ही कुछ बीच में बोलेंगे? हाँ वहाँ कुछ होगा तो वो रूठ जाएंगे, फिर यहाँ आएंगे नहीं, कुछ बताएंगे नहीं। इससे अच्छा मैं बाहर जाके जाऊंगा, बाहर शांति से कोई बढ़िया सा कोना ढूंढ के
मन शांत करके एकदम शांति से उनसे बात करूंगा और आ जाऊंगा। और वैसे भी जेठालाल, अगर तुम यहाँ से बात करना चाहो तो बात नहीं कर पाओगे आज, क्योंकि आज नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है। मैंने भी तुमसे बात की तो बाहर जाके की थी भाई। अय्यर, तुम्हें तो ध्यान है ना? नेटवर्क का प्रॉब्लम हुआ था ना अभी थोड़ी देर पहले। बोलो तो कब बताओगे आप भाई, इतना कुछ बोल गया मैं। वो बाबा का जो चमत्कार, तो मतलब हिमालय, मतलब मैं डूब गया था बिल्कुल। अय्यर तू शांत रहना बाबा। जाओ तुम जेठालाल, तुम बाहर जाके बात करो। समझाओ ना अय्यर भाई को यार। मालूम है अय्यर भाई, अभी तक तो मैच बिल्कुल सही खेला जा रहा है। जेठालाल ने धुआंधार बैटिंग की। अब आगे की पारी नट्टू काका के हाथ में है। देखते हैं टुन बाबा कैसे खेलते हैं। सेठ जी का फोन। बोलिए सेठ जी। हाँ नट्टू काका, कहाँ पहुँचे आप? बस सेठ जी तैयार होकर निकल ही रहा हूँ। अरे अभी तक निकले नहीं आप? सेठ जी ये दाढ़ी मूछ ये कपड़े सब अरेंज करने में देर तो लगेगी ना। आप चिंता मत कीजिए, अभी सब अरेंज हो गया है। बस अभी तैयार होके दाढ़ी मूछ चिपका कर निकलता हूँ। हाँ लेकिन जरा देखना नट्टू काका, वो दाढ़ी मुझ बराबर चिपकाना, वो पीढ़े के सामने बात करते करते निकल ना जाए। नहीं नहीं सेठ जी, अभी तो मार्केट में एक से एक बढ़िया गम आए हैं। गम? गुंदर। सेठ जी दाढ़ी मूछ चिपकाने का गुंदर। हाँ ठीक है। उससे दाढ़ी मूछ ऐसे चिपकते हैं कि 5-6 घंटे तक निकलने का नाम ही नहीं लेते। ठीक है, आइए जल्दी आइए जल्दी आइए। अरे सेठ जी, लेकिन वहाँ के मुझे करना क्या है वो तो बताइए। अरे हाँ देखिए, आपको यहाँ आके भीड़े को सिर्फ इतना कहना है कि बच्चा, तुम्हारा जो स्कूटर है जिसका नाम सखाराम है, वो तुम्हें यहीं कहीं आसपास में से 3 बजे तक मिल जाएगा, ढूंढो। कैसे? वो सोडी का दोस्त है ना हरप्रीत, गैरेज वाला, जहाँ पे ये सखाराम रिपेयर हो रहा है, उसको सोडी फोन करके बोल देगा कि भाई तू रिपेयर करके जो सखाराम है उसको सोसाइटी के पीछे वाले बाग में लाके रख देना। हम लोग ढूंढते ढूंढते वो वहाँ से ढूंढ लेंगे। लेकिन सेठ जी, इससे भी अच्छा मैंने कुछ सोच के रखा है। आप टेंशन मत लो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं। क्या 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 सोचा है आपने, मुझे बताइए। अरे सेठ जी, आप टेंशन मत लीजिए। आप मुझे सिर्फ सखाराम कौन से गैरेज में ठीक हो रहा है उसका एड्रेस भेज दीजिए, फिर देखे नट्टू काका का जलवा। अरे कोई जलवा नहीं देखना है भाई, मैंने जो बोला है वैसा करो ना पापा। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो छोड़िए, मैं नहीं आ रहा हूँ। अरे ये क्या बात हुई नट्टू काका? सेठ जी, आप मुझ पर विश्वास रखिए और मुझे खुला छोड़ दीजिए। मतलब मुझे अपने हिसाब से जो करता हूँ वो करने दीजिए। ठीक है नट्टू काका, लेकिन ध्यान रखना रत्ती भर भी कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना जरा भी आपकी नजर हटी कि समझो दुर्घटना घटी। देखिए देखिए सेठ जी, आप मेरा कॉन्फिडेंस हिला रहे हैं। ऐसी बात करोगे तो मैं नहीं आऊंगा, नहीं करूंगा। अरे नहीं नहीं नट्टू काका, आप अच्छा ही करेंगे, बढ़िया ही करेंगे, बहुत जबरदस्त करेंगे। आप टेंशन मतलब आइए आइए। अच्छा सुनो, आपका नाम हमने जरा सोच के रखा है टून बाबा, तो वो आप बदलना नहीं है, सबको हमने यहाँ बोल भी दिया है। तो सेठ जी मैं जाऊँ? कहाँ जाना है? टून बाबा के शरीर में पर काया प्रवेश करने। हाँ ठीक है, जल्दी जाइए और जल्दी आइए। सेठ जी, मैं ठीक 2:30 बजे पहुँच जाऊंगा। अरे 2:30 तो बहुत लेट हो जाएगा नट्टू काका, उससे पहले आइए। सेठ जी, मैं जो कुछ कह रहा हूँ बराबर सोच समझ के कह रहा हूँ। ठीक 2:30 बजे टुन्न बाबा के कदम गोकुलधाम सोसाइटी में पड़ जाएंगे और फिर सब ठीक हो जाएगा। सेठ जी, अभी आप फोन रख दीजिए और मुझे तैयार होने दीजिए। ठीक है, आइए आइए जल्दी आइए आप। चलो हाश, सब सही हो रहा है। नट्टू काका बाबा बन के आ जाएंगे, सखाराम भी गैरेज से आ जाएगा, अभी लाइफ सेट है, कोई टेंशन नहीं। भिड़े आ जाएगा जेठालाल, आ जाएगा। तो ये लो आ गए। हाँ होगी बात। क्या बोले, कब तक आ रहे बाबा जी? हाँ, जैसे ही दया की माँ का नाम दिया वो तुरंत आने के लिए राजी हो गए। वाह वाह वाह, कब तक आ रहे हैं? 2:30 बजे आ रहे। 2:30 बजे? बहुत लेट हो जाएगा जेठालाल, जल्दी नहीं आ सकते? नहीं नहीं, वो क्या है, उनके हिसाब से वो बोल रहे थे कि 2:30 बजे का मुहूर्त बहुत अच्छा है, तो उन्होंने सामने से बोला कि मैं 2:30 बजे आता हूँ। 2:30 बजने में अभी टाइम ही कितना बचा है, 1:30 तो बज गया, 1 घंटा बाकी और 1 घंटा तो यूं निकल जाएगा भिड़े।
हाँ पिड़ू, वो जहाँ इतना इंतजार किया वहाँ इतना सा यानी 1 घंटा और इंतजार कर लेना। सही बात है। तो चल चल भिड़े, तू फटाफट तैयार हो जा। ओ बाबा के सामने ऐसा लगर वगर अच्छा नहीं दिखेगा। हाँ लगड़ बगड़ मतलब? लगर वगर मतलब बबीता जी ऐसे, ये देखो ना, सुबह से उठा तभी ऐसे ही घूम रहा है, नहाया नहीं है, बाल बिखरे हुए, कपड़े भी कल रात के ही पहने हुए। तो मैंने बोला जरा नहा के फ्रेश हो जाए ऐसे। हाँ भिड़े भाई, जेठा भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप आराम से घर जाइए, फ्रेश होके तैयार होके वापस आ जाइए। हाँ, यहाँ सब फ्रेश हो जाते हैं और फिर मिलते हैं। अच्छा हुआ बाबा जी ने 2:30 बजे का टाइम दिया, फ्रेश होने का टाइम मिल गया ना। हाँ, मैं भी कल रात से ऐसे ही घूम रहा हूँ। फर्स्ट क्लास तैयार हो जाते हैं और फिर नीचे मिलते। करेक्ट है बाबू। मैं क्या कहता हूँ कि तैयार होने के साथ साथ कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि आमरस और पूरी का प्रोग्राम तो अब कैंसिल ही हो गया ना। अरे नहीं नहीं आतिफ भाई, कैंसिल क्यों? एक बार भिड़े का सखारा मिल जाए फिर देखना, मैं सोसाइटी कंपाउंड में रत्नागिरी हापुस आम के रस की नदियां बहा दूंगा। नदियाँ? चलिए बाबूजी चलिए। एक मिनट, बबीता जी कुछ कह रहे हैं। हाँ बबीता जी, वो बाबा जी के स्वागत के लिए कुछ तैयारी करनी पड़ेगी है ना शायद। तो मेरे घर में फ्रूट्स है, मैं फ्रूट्स लेके आ जाऊंगी। वो हार का बंदोबस्त मैं कर दूंगा। ठीक है, तो फिर आरती की थाली मैं रेडी कर देती हूँ। चलो सब लोग ठीक 2:30 बजे नीचे मिलते हैं। हाँ ठीक है। हाँ। और जेठालाल, तुम लेट मत करना, टाइम पर आ जाना। अरे यार भाई, मेरी चिंता मत कीजिए, आज तो मैं 2:30 क्या 2:15 बजे ही आ जाऊंगा नीचे। हाँ? अरे लेकिन कब आओगे जेठालाल? सब लोग जाएंगे तब आएंगे ना। चलो ना चलते। अरे भाई मैं तो नहा के तैयार ही हूँ, मुझे तो सिर्फ कपड़े बदलने हैं भिड़े। तेरा नहाना बाकी है, तू क्यों रुका है? जा जा नहाना चालू कर, नहाना चालू कर। हाँ बरोबर। भिड़े एक मिनट। हाँ एक मिनट बुला रहे। क्या हुआ? चिंता मत करना भिड़े, सखाराम जरूर मिल जाएगा। हाँ थैंक यू। चलो 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 भाई, चलो। जेठालाल जल्दी आ जाना। फटाफट नहा ले। हाँ चलो। हाँ तैयार हो जा, चकाचक एकदम फर्स्ट क्लास। ओके। बाय बाय। चला चला। चलो दोस्तों, 3 बजे सखाराम आ जाएगा। हाँ लेकिन सखाराम को लेके कौन आने वाला है? जब नट्टू काका टुन बाबा बन के आएंगे तो मैं साइड में चुपके से जाके हरप्रीत को फोन कर दूंगा। और हरप्रीत सखाराम को सोसाइटी के पीछे छोड़ जाएगा और फिर नट्टू काका कहेंगे कि सखाराम को यहाँ वहाँ ढूंढो, भिड़े को हम वहाँ ले जाएंगे और वहाँ सखाराम मिल जाएगा। वाह, बहुत बढ़िया प्लान है, बहुत बढ़िया। नहीं दोस्तों सॉरी, लेकिन ये प्लान में थोड़ा सा बदलाव है। की नट्टू काका अपने हिसाब से सखाराम को लेके आ रहे हैं। तो सोडी तू अभी हरप्रीत को फोन मत करना, वही कुछ करके सखाराम को यहाँ ले आएंगे। लेकिन जेठा भाई, नट्टू काका तो झूठ मूठ के बाबा है ना। वो कोई सच के बाबा थोड़े हैं कि चमत्कार कर देंगे और सखाराम हाजिर हो जाएगा। पता है आतिफ भाई, लेकिन नट्टू काका मानने को ही तैयार नहीं है, तो मैं क्या करूं? मैंने उनको बोला तो कहने लगे नहीं फिर मैं नहीं आता हूँ बाबा बन के। आपको अगर मुझ पे भरोसा नहीं है तो मुझ पे मेरे हिसाब से करने दो। तो अभी क्या करे? यार अभी एक नई चुनौती आ गई, पता नहीं अब नट्टू काका क्या करेंगे। सुबह से हम लोग गर्म तवे पे बैठे हुए। अच्छा एक और बात दोस्तों, अभी नट्टू काका क्या करने वाले मुझे भी नहीं पता है, तो हम सबको जरा चौकन्ना रहना पड़ेगा। मान लो उनसे कोई गड़बड़ हुई तो क्या हम सबको मिलकर संभालना पड़ेगा, क्योंकि ये पड़ाव अभी हम सबको मिलकर ही पार करना पड़ेगा। और भगवान करे ये पड़ाव आखिरी हो, क्योंकि नट्टू काका की एक गलती हम सब लोगों का जहाज किनारे पे डुबो सकती है। चलो 2:30 बजे मिलते हैं। चलो अभी चले। चलो। वाह वाह, पप्पाओं को आफत में डाल के यहाँ शरबत की जयाफत उड़ाई जा रही है। पियो पियो पियो, आराम से बैठ के पियो पियो पियो। कुलदीपको ठंडा ठंडा कूल कूल शरबत पियो, मौज करो। नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है। हम सबको बहुत बुरा लग रहा है। हाँ, बहुत टेंशन भी हो रहा है। इसलिए हम लोग ये गुलाब का शरबत पी रहे हैं, उससे टेंशन कम हो जाएगा।
आप भी पीजिए ना। मेरा टेंशन गुलाब का शरबत पीने से कम नहीं होगा गुलाब कुमार। तो अरे आ गया जीजा, कहाँ रह गया? वो मैं तो सबसे जरा बात कर रहा था बापूजी। ठीक है ठीक है, आप बैठ और ये ठंडा शरबत पी। सुबह से गर्मी में भागा दौड़ी कर रहा है ना, पेट में ठंडक होगी। ले, बैठ जा, बैठ। आइए पापा। थैंक यू बापूजी। क्या लगता है जीजा? अच्छा है शरबत बापूजी, अच्छा है। तो भाई मैं ये शरबत की बात नहीं कर रहा हूँ, भिंडी मास्टर के स्कूटर की बात कर रहा हूँ। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसा हम सब लोग सोच रहे हैं ना, वैसा है नहीं। क्या मतलब बाबूजी? नहीं मतलब ये है कि मुझे नहीं लगता कि किसी ने मजाक किया है या सखाराम चोरी हुआ और कोई बाहर का आदमी सोसाइटी के अंदर आकर भिंडी मास्टर के स्कूटर को बाहर ले जाए, ऐसा भी नहीं लगता मुझे लगता है जो कुछ भी हुआ है ना जेठिया, वो सोसाइटी में से किसी ने किया। संभाल संभाल बेटा, अभी तो संभाल। सॉरी अंकल। तेरा क्या कहना है जेठिया? बाबूजी मुझे तो लगता है टून बाबा आएंगे, भविष्यवाणी करेंगे और सखाराम मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं टून बाबा क्या कहते हैं। चलो मैं जरा आता हूँ। पापा ये टून बाबा कौन है? तुम लोगों को बचाने के चक्कर में जो हम लोग झूठ पे झूठ बोल रहे हैं ना, वो झूठ की टोकरी में का एक और झूठ। टून बाबा और कोई नहीं, हमारे नट्टू काका है। ओह वाओ, फिर तो हम भी ये देखने नीचे आएंगे, मजा आएगा। होगी यहाँ इतना टेंशन चालू है और तुझे मजा करना है। कुछ भी हो जाए तुम लोग घर से बाहर निकलना ही नहीं। बस अब जल्दी से टून बाबा आ जाए। बबीता, ये टून बाबा नाम कुछ अजीब सा नहीं लगता है? अजीब सा तो है, पर यू नो व्हाट मैटर्स राइट नाउ इज कि बस भिड़े भाई को अपने सखाराम का पता चल जाए, दैट्स इट। हाँ बबीता, मैं भी यही चाहता हूँ। बेचारा आत्माराम सुबह से परेशान है। आई नो। लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आया। क्या? ये जेठालाल गया तो पुलिस स्टेशन था, वहाँ तो गया नहीं, लेकिन आया तो बाबा का न्यूज लेकर आया। अय्यर, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट राइट नाउ। बस वो बाबा यहाँ पे जल्दी से आ जाए और भिड़े भाई को अपना सखाराम मिल जाए, दैट्स इट। यू आर राइट। 1:30। 5 मिनट ही बाकी है। हे भगवान, नट्टू काका जल्दी से जल्दी बाबा बन के आ जाए। एक एक सेकंड एक एक सदी की तरह बीत रहा है। हाँ मेहता साहब, तैयार? हाँ बिल्कुल तैयार। बात होगी नट्टू काका से? तारा, नट्टू काका से क्या बात करनी है? नट्टू काका से? नट्टू काका से क्या? मैं नट्टू काका बोला क्या? आपने अभी बोला। अंजलि, तुम भी स्ट्रेस में क्या सुन रही हो आज? मैं बोला टून बाबा से बात हो गई कि नहीं हो गई? हाँ? जेठालाल एक बार फोन करके पूछ लो ना कहाँ तक पहुंचे। तारक, उन्हें फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो दिव्य शक्ति वाले लोग होते हैं ना, वो समय से परे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार उन्होंने समय दे दिया मतलब दे दिया, वो आ ही जाएंगे। फोन करने की जरूरत नहीं है। चलिए ना, अभी चलते हैं। हाँ मैं बुलाने ही आया था। चलिए चलिए, चलिए चलिए। आइए। अरे वाह, आ गए साहब, आ गए। बाबूजी। वाह वाह पिड़ो, ओ बड़ा हैंडसम शिक्षक लग रहा है तो, एकदम फ्रेश। थैंक यू सोडी, बस सखारा मिल जाए तो और फ्रेश लगूंगा। और मिल जाएगा यार। डोंट वरी भिड़े मास्टर, अब सखाराम को मिलने में थोड़ी देर है। हाँ बस जल्दी से सखारा मिल जाए। आ गया टून बाबा के लिए हार आ गया। आ गया। लीजिए किताबें लीजिए। अब्दुल, भिड़े भाई को दे दे। बाबा जी का स्वागत भिड़े भाई करेंगे ना। नहीं। एक्चुअली बाबा जी का स्वागत चाचा जी करेंगे तो अच्छा है। क्या है, वो बुजुर्ग है ना हमारी सोसाइटी के, तो चाचा जी आप ही स्वागत करना। लीजिए।
और ये फ्रूट्स बाबा को कौन देगा? बबीता जी वो तो आप ही दीजिए। ओके ठीक है। जेठालाल 2:30 हो गया, अभी तक वो तुम्हारा टुन बाबा आया नहीं। आ जाएंगे अय्यर भाई, आ जाएंगे, आते ही होंगे। हाँ कल्याणमस्तु। देखो आगे। कल्याणमस्तु। कल्याणमस्तु। अरे वाह नट्टू काका, वाह लग रहे हैं आप बाबा, मस्त मस्त। अच्छा सुनो, अंदर फटाफट 3 बजे का बोल के निकल जाना, कोई गड़बड़ मत करना। हाँ चिंता मत कीजिए सेठ जी। कल्याणमस्तु। यहाँ नहीं, सब अंदर हाँ? आप रुके, मैं बुलाता हूँ आपको। जी जी। अरे टुन बाबा आ गए, टुन बाबा आ गए। टुन बाबा की जय, टुन बाबा की जय। अरे बाप रे, हार तो बड़ा आ गया। हा? कुछ नहीं। नट्टू काका तो एकदम डिफरेंट दिख रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहे। धीरे बोलो, धीरे। अय्यर भाई आ गए ना टुन बाबा टाइम पे? हाँ तो जय बोलो। हाँ, टुन टुन बाबा की जय। अरे टुन टुन नहीं भाई, टुन बाबा की जय। हाँ सॉरी, टुन बाबा की जय। जय। जीवन का तार बोले टुन टुन टुन, हर पल में खुशी तो चुन चुन चुन। मुझे अठे यहाँ दयाबेन की मातुश्री जीव दयाबेन ने आने को बोला और मैं आ गयो। हाँ चाचा जी, हाँ वो बाबा जी को हार पहना के स्वागत कीजिए ना। हाँ ते सांगतील ना सकाराम काय आहे। हाँ ये। टुन बाबा की जय, टुन बाबा की जय, टुन बाबा की जय। हमारे टुन बाबा यानी कि नट्टू काका बन के टुन बाबा आ गए हैं गोकुलधाम सोसाइटी में। मेरे परम मित्र जेठालाल ने अपने सबसे अनुभवी खिलाड़ी और बातों से गर्मा गर्म पकौड़े तलने वाले नट्टू काका को मैदान में उतारा है। अब इस परिस्थिति में नट्टू काका क्या करते हैं? या तो सब कुछ संभाल लेंगे या फिर नहीं, सकारात्मक सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा। हालांकि मैं, डॉक्टर हाथी, सोढ़ी और जेठालाल इस वक्त बिल्कुल आपकी तरह दर्शक बने हुए हैं। जो कुछ होगा सिर्फ देखना मात्र है, क्योंकि हमें नहीं पता नट्टू काका क्या करेंगे, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी क्या प्लानिंग है, हम कुछ भी नहीं जानते। तीर कमान से निकल चुका है। अब या तो तीर निशाने पे लगेगा या नट्टू काका कोई गलती कर देंगे। कोई गलती अगर कर दी तो बवाल ही बवाल है, हम सब मारे जाएंगे। और सबसे ज्यादा डर इसीलिए लग रहा है क्योंकि सारी प्लानिंग नट्टू काका की और हमें कुछ नहीं पता। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि नट्टू काका कोई गलती न करे। हम भी प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। इनका चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। नहीं, हो सकता है। क्या है कि ऐसा कहा जाता है कि संसार में एक जैसी शक्लों के, लगभग समान शक्लों के 7 लोग होते हैं। तो हो सकता है चाचा जी आपने कभी किसी को पहले देखा हो तो मिल सकती है शक्ल। सही बात है। चेहरा जाना पहचाना लग सकता है। अरे वाह। हाँ बापूजी, वो बाकी के 5-6 लोगों को आपने देखा होगा ना, इसलिए शायद आपको ऐसा लग रहा है। हाँ नहीं जेठल, 5-6 लोगों को देखने की जरूरत नहीं है। अगर एक ही आदमी को देखा हो तो चेहरा तो समान लग सकता है। हाँ, या एक को 5-6 बार देखा हो तो भी ऐसा लग सकता है ना। वाह। 5-6 बार की बात नहीं है जेठा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इन्हें बहुत बार देखा है। हम सब ईश्वर के संतान हैं, इसलिए हम सबको चेहरों एक दूसरे से मिल तो हुए हैं। इसलिए हम सबको
एक दूसरे को चेहरों देखे हुए लगे हैं। हाँ होता है कभी कभी। वाह 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 वाह, टुन बाबा की आओ जी आओ, हमारे मिनी इंडिया यानी हमारी सोसाइटी में आपका वेलकम है जी। कल्याणमस्तु। हमारी सोसाइटी में आपका स्वागत है बाबा जी। बाबा जी ये आपके लिए फ्रूट्स है। बेटा ये अभी थारे पास में रख ले, बाद में ले लूंगा। ओके ठीक। मन्ने यो बताओ, गोकुलधाम सोसाइटी अठे ही है ना? ये कैसा बाबा जी जो यहीं पे खड़े रहकर यहीं का एड्रेस पूछता है? ये सखाराम के बारे में कैसे बताएंगे? मूर्ख बालक, मन्ने पता है कि गोकुलधाम सोसाइटी अठे ही है, पर आप कितने सजग हो वो मैं जानना चाहूं, इसी वास्ते पूछ रही हो। जीवन में तुम जहां हो वहां हो कि नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। क्या बात है? तुम यहाँ हो। क्या बात बहुत बढ़िया। अभी मैं इधर खड़ा है तो इधर ही रहेगा ना? नहीं, शरीर से नहीं, दिमाग से तुम अट्ठे हो तो हो, वरना तुम उल्लू के पट्टे हो। तुम दिमाग से अट्ठे हो। अरे अरे बाबा जी का गुस्सा दिला दिया यार भाई। क्या कर रहे हैं बबीता जी? ये क्या? माफ कर दो बाबा, बाबा इनको माफ कर दो। कर दियो, माफ कर दियो। पढ़ो लिखो वैज्ञानिक हुए हैं, इसलिए तर्क वितर्क कर रही हो है। देखा बाबा, आपको कैसे पता चला? यार भाई साइंटिस्ट है। हाँ, मन्ने तो यो भी पता है कि ये लिखने को काम करतो है और घास फूस खावे है। वाह वाह बाबा, क्या बात है। बेटी, तू उसको चोखो घी खिला, घास फूस मत खिला। हाँ हाँ हाँ। चमत्कार। भिड़े देखा, बाबा जी को अंजलि बाबा के डाइट फूड के बारे में भी पता है। टुन बाबा की जय। टुन बाबा की जय। अच्छा बाबा। शांत बच्चा शांत। मन्ने पतो है तारी समस्या क्या है? हाँ तो जल्दी बताओ बाबा, जल्दी जल्दी बताओ। जी सेठ जी। जय ये बाबा जी ने तुमको सेठ जी क्यों बोला? मैं हूँ सेठ, तो सेठ जी बुलाएंगे ना। हाँ। पता नहीं उनको ही बाबा क्यों। बाबा सेठ जी, मुझे आपने बोला क्यों? इसलिए सेठ जी बोलो कि दूसरों को सेठ जी बोलने से अहम को नाश होवे हैं। इसलिए सबको एक दूसरे को सेठ जी बोलना चाहिए। नम्रता तो हर इंसान में होनी ही चाहिए। ओह, अद्भुत। क्या बात, एक दूसरे को सेठ जी कहने से अहम का नाश हो जाता है। अलौकिक आध्यात्मिक बात कही आपने, कमाल कर दिया। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया गल की थी।
हाथी भाई सेठ जी, सोडी सेठ जी, जेठालाल सेठ जी, ओ पोपटलाल सेठ जी। और अय्यर सेठ जी, क्या बात है भाई, सबका अहम नष्ट हो गया, आपने तो पूरा वातावरण ही बदल दिया। क्या बात है, टून बाबा की जय, बाबा की जय। कल्याणमस्तु, कल्याणमस्तु। ये बालक बड़ो चतुर है। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू वेरी मच। मला विचारू दे ना बाबा, रुक बालक, बोलूच देत नाही। काय करतायत काय? मन्ने एक चौक दे दो। मैं लेके आना जी चौक। बाबा जी आपके गले से ये हार निकाल लूं, गर्मी लग रही होगी आपको। हैं, बहुत वजन हो। मुझे भी वजन लग रहा है। ज्यादा टाइम पास मत करो, मुद्दे की बात करके फटाफट निकलो वरना पकड़े जाएंगे। अब्दुल ये ले। थैंक यू अब्दुल। यस हो गया ना। हेलो जी चौक। यहाँ से कोई वाहन गायब हुआ है। हाँ बाबा जी, मेरा ही वाहन गायब हुआ है। बालक, आज थारे को पत्नी का भी वियोग है। हाँ लेकिन वो गायब नहीं हुई है, वो तो बता कर गई है। अरे पर वियोग तो है ना। आज थारे को पत्नी और वाहन का वियोग है। वाह। बाबा जी को पता है कि माधवी भाभी नहीं है। सही बात है। अरे बाबा जी तो एकदम बड़े विद्वान लग रहे हैं। बालक, कुंडली में चतुर्थ स्थान वाहन का होवे हैं और आज वही गड़बड़ है। इसलिए थारो सखाराम थारे से दूर हो गए है। आत्माराम, सखाराम आत्माराम, आपको नाम पता है? टून बाबा की बाबा की जय। बाबा बाबा, क्या बात है, आप तो अंतर्ज्ञानी हैं। अनबिलीवेबल, बाबा जी ने कैसे जान लिया? खरेखर आते ही सब जवाब आपो आप देने लगे। मुझे बताइए कि मेरा सखाराम कहाँ है, इस हाल में और कब मिलेगा? हाँ वो मेन बताइए। कुंडली वियोग बराबर है लेकिन वो मेन बताइए। बाबा जी बताइए ना, ये झोपले की गए? ते चोपले नहीं भाई, ते आंख बंद करके और संजय हो गए। वो देख रहे हैं तेरा सखाराम कहाँ है। शांति रख, सुन खाली। आत्माराम। हाँ बोला। अरे भाई काय करते? बोलो ना मला। अरे बोलावते नाही तर पुढे काय ते सांगते ते ऐक जरा, शांत बसो। तेरा वाहन सही सलामत है। लेकिन बाबा जी, आपको कैसे पता चला कि सखाराम सही सलामत है? अरे अय्यर भाई, वो उनके धंधे का सीक्रेट है, वो क्यों बताएंगे? हाँ, आप रॉकेट कैसे बनाते हैं, कैसे आकाश में उड़ाते हैं, वो सबको बताते। अरे बाबा जी में एक अलौकिक शक्ति है और वो शक्ति के बारे में वो आपको बताएंगे भी ना तो भी आप समझ नहीं पाएंगे। वो समझने के लिए आपको बरसों तक हिमालय में जाकर तपस्या करनी पड़ेगी।
बराबर के नहीं पीड़े? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अय्यर तुम जरा शांत रहो भाई, तुम क्यों डिटेल में घुस रहे हो? अय्यर प्लीज जरा चुप रहो, अभी भीड़े भाई का सखाराम के बारे में जानना जरूरी है, प्लीज। बाबा जी आप इतना बता दीजिए कि मेरा सखाराम कब मिलेगा? बताता हूँ, पर सबसे पहले ये तर्क वितर्क वाले बालक के प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए। अरे नहीं नहीं, बालक का कोई उत्तर देने की जरूरत नहीं है बाबा। अरे बाबा अभी सिर्फ इस एक बात का उत्तर दे दीजिए कि सखाराम कहाँ है, कब आएगा, बाकी किसी को कोई उत्तर नहीं चाहिए। हाँ जल्दी बताइए मेरा सखाराम कहाँ है? बताता हूँ, पर सबसे पहले थारे पक्की रेखाएं देखनी पड़ेगी। पैर की रेखा? लेकिन बाबा भविष्य तो हाथ की रेखा देख के बताते हैं ना। पर मैं भविष्य नहीं, सखाराम का वर्तमान बता रहा हूँ। पर इसके वास्ते मन ने आत्माराम के पैरों की रेखा देखनी है। अच्छा थारो पग दिखा मन ने। ये देखिए। बाया नहीं दाया। अच्छा ये लीजिए। और ऊपर। हाँ। और थोड़ा ऊपर उठाओ। क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं नटू काका ये? क्या पता मेहता साहब, अभी सबके सामने उनको डांट भी नहीं सकते ना, अभी जो कर रहे देखते जाओ। और क्या? पग थोड़ो और ऊपर कर, मन ने पक्की रेखा दिखनी चाहिए। गिर जाऊंगा ना बाबा जी? ट्राई करता हूँ। मैं सपोर्ट देता हूँ। अरे थोड़ा पैर उठाओ। इतना ही हो रहा है बाबा जी। एक मिनट में आता हूँ। हाँ आया बब्बा आया। देखिए। थैंक यू पोपटलाल। क्या कर रहा है भिड़े? अरे गुदगुदी हो रही है भाई पोपटलाल। थे थारी खुशी को काबू में रखो। खुशी नहीं बाबा जी, गुदगुदी हो रही है। अरे भिड़े मास्टर ऐसे पैर मत हिलाओ, बाबा जी को देखने में तकलीफ होगी। हाँ अभी कंट्रोल कर रहा हूँ आती भाई। फिर बाबा जी बता नहीं पाएंगे कि सखाराम कहाँ है? हाँ नहीं मैं कंट्रोल करता हूँ। बाबा जी आप कीजिए। शाबाश बालक। पिड़ो कंट्रोल, पर मेरे को नाखून लग रहे हैं यार। सॉरी। ये बाबा जी मोबाइल में क्या देख रहे हैं? यो बालक के वाहन की कुंडली है मोबाइल में। वाहन की कुंडली मोबाइल में? बच्चा, मैं देख रहा हूँ कि थारो सखाराम अठे से गायब हुआ है। एक मिनट बाबा जी, सखाराम वहां से नहीं, यहाँ से गायब हुआ है। मन ने इसके पैर में सब दिख रही है। ये रही गोकुलधाम सोसाइटी। ईशान के कोने से उत्तर की तरफ, उधर से पूरब की तरफ, फिर उत्तर की तरफ जाओ। ये रहे थारो सखाराम अठे। कल रात थारो सखाराम यहाँ से लेके यहाँ तक आ गयो है।
ये यहाँ मतलब कहाँ है? यहाँ अरे कमाल है। बाबा जी यहाँ मतलब कहाँ? मतलब एरिया बताइए तो हम सखाराम को जाकर लेके आते हैं। जेठालाल नट्टू काका की दाढ़ी निकल रही है। कुछ करो। बाबा जी आप महान है, आपको पता चल गया सखाराम कहाँ है। वाह वाह वाह। आपके जमणे गल से दाढ़ी निकल रही है, फटाफट 3 बजे का बोल के निकलो यहाँ से। हाँ, अभी सब आंखें बंद करके प्रभु को देखो। सब एक ध्यान से ऊपर देखते रहो, कोई आंख नहीं खोलेगा। अभी सब मन ने देखो। ईश्वर सब ठीक करेगो। बाबा जी साक्षात प्रभु ने आपको भेजा है। अभी बताइए मेरा सखाराम कहाँ है? हाँ, जहां उसे होना चाहिए। लेकिन बाबा जगह का नाम ही पता नहीं होगा तो हम लोग उसे ढूंढेंगे कहाँ? हाँ। जो अपने आप जावे हैं वो अपने आप आवे हैं। चिंता मत कर बालक, थारो सखाराम आज 3:12 को आ जावेगो। काश नट्टू काका मुद्दे पे आ गए। अरे भिड़े सुने ना, 3:12 पे सखाराम वापस आ जाएगा। हाँ जेठालाल, लेकिन वो अपने आप कैसे आ जाएगा? वो स्कूटर है। सुन बालक, थारो सखाराम 2 व्यक्ति जिसका नाम ब से शुरू होता है, वो 2 व्यक्ति अठे लेकर आवेंगे। ब से किसका नाम शुरू होता है? ऐसा तो कौन हो सकता है? अरे सोसाइटी में तो सिर्फ बबीता जी है जिसका नाम ब से स्टार्ट होता है। हाँ, लेकिन बबीता सखाराम कैसे लाएगा? बबीता तुमको मालूम है सखाराम किधर है? नो, आई हैव नो आइडिया कि सखाराम कहाँ पे है। हाँ मालूम है। अब ये 2 ब नाम वाले व्यक्ति कौन है भाई? क्या पता मित्र साहब। हाँ, लेकिन जेठा भाई भी चाचा जी को बापूजी करके बुलाते हैं ना। अरे लेकिन बापूजी मेरा नाम थोड़ी है। मेरा नाम तो च से शुरू होता है, चंपक। सही बात है। अरे ये नट्टू काका क्या कर रहे हैं? ये क्या किया नट्टू काका ने भाई? ये नट्टू काका जो टुन बाबा बने हुए, सब कुछ अच्छा चल रहा था, टुन बाबा बन के सबका भरोसा जीत लिया उन्होंने। उखड़ी हुई जो दाढ़ी थी वो जेठालाल ने चिपका दी। स्कूटर आने वाला है 3 बजे, भिड़े को विश्वास दिला दिया। लेकिन फिर ये पेच क्या डाल दिया बीच में कि ब नाम के 2 व्यक्ति सखाराम लेके आएंगे। कौन है ये ब नाम के व्यक्ति? कैसे लेके आएंगे सखाराम? और अगर नहीं लाए तो पता नहीं क्या गजब हो जाएगा साहब। ब नाम के व्यक्ति अगर सखाराम लेके नहीं आए तो ब से मैं, जेठालाल, सोडी और डॉक्टर हाथी, हम सबका तो ब से बेड़ा गर्क, हमारा बैंड बच जाएगा। बाप रे बाप, क्या होगा आगे? दिल कह रहा है मेरा कि ब नाम के 2 व्यक्ति सखाराम को लेके आएंगे, लेकिन दिमाग कह रहा है कैसे लेके आएंगे? कौन है ये लोग? आपका दिमाग क्या कह रहा है? खैर छोड़िए साहब, इस वक्त यहाँ परिस्थिति बिल्कुल ऐसी है जैसे किसी क्रिकेट के फाइनल मैच में हो। सखाराम और गोकुलधाम निवासियों की ये बीच जो मैच है, ये किसी भी दिशा में जा सकता है, इस पार या उस पार। अब क्या होगा ये जानने के लिए सोमवार को मिलेंगे हम। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.